नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के रांची से मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला से शशधर आचार्य को कला जगत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित। कुल 141 लोगों को दिए गए पद्म पुरस्कार। पारा शिक्षकों को वेतन देने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहमत। अब विधि विभाग और वित्त विभाग के फैसले का इंतजार। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के लिए बनाए गए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का मिल रहा लाभ। आज 3 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रबुद्ध लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने झारखंड के रांची से मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला से शशधर आचार्य को कला जगत में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2020 के घोषित पद्म पुरस्कार आज प्रदान किए गए, जबकि वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार कल प्रदान किए जाएंगे। सरायकेला के छुटनी देवी को कल सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं सरकार ने वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। झारखंड से अब तक 22 लोगों को पद्मश्री और 3 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 965 के 5 खंडों तथा श्री संत तुकाराम पालकी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 965 जी के 3 खंडों को 4 लेन का बनाने की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विट्ठल ने उन्हें अन्य भक्तों के साथ जोड़ा। राज्य में पारा शिक्षकों को वेतन देने के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्णय कर लिया है। दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2,400 से 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेगा, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,400 से 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। अब विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा के बाद वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे की राशि 7वें वेतनमान के प्रावधानों के अनुरूप दी जाएगी। राज्य में करीब 11,000 पारा शिक्षक ही टेट पास हैं, जबकि 50,000 सिर्फ प्रशिक्षित हैं और 3,000 अप्रशिक्षित हैं। इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज सैकड़ों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति दर्जनों युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मंत्री श्री आलम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न योजना के तहत वाटर एटीएम का उद्घाटन किया।
उन्होंने तोड़ाई नदी से होने वाले कटाव से बचाव के लिए 92 लाख रुपए की राशि की कवच योजना का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। रविन्द्रनगर भवन में आयोजित परिसंपत्ति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पर लाभुकों के बीच कंबल, पीएम एवं अम्बेडकर आवास योजना के लाभुकों के बीच चयन पत्र, सेविकाओं के बीच रसोई गैस और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, रोजगार सृजन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, चास हाट योजना के तहत ऋण राशि एवं प्रधानों के बीच प्रधानी पट्टा का वितरण भी किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कोविड संक्रमण को हराने और भगाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एएनएम को भी सम्मानित किया। मौके पर मंत्री श्री आलम ने कहा कि यह वर्ष रोजगार के सृजन एवं बेरोजगारों को नौकरी का बेहतर अवसर देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कल कोविड के लगभग 11,451 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख 63,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अभी 1,42,826 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 61 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 01123314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
झारखंड पुलिस को नक्सलियों के लिए बनाए गए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ मिल रहा है। आज 3 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हार्डकोर नक्सली अनल के मास्क दस्ते का सदस्य सूरज मुंडा, उसकी पत्नी गीता और एरिया कमांडर बैलून सरदार ने रांची में पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। रांची रेंज के आईजी एवी होमकर के समक्ष तीनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। 12 नवंबर को माओवादी जोनल कमांडर और 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक के भी आत्मसमर्पण करने की चर्चा है। प्रमाणिक सरायकेला खरसमा के दारूदा का रहने वाला है। वह 24 अगस्त से सरायकेला पुलिस के संपर्क में है। दुमका के कई किसान उत्तर पूर्वी राज्यों विशेष रूप से नागालैंड और मणिपुर में उपजाए जाने वाले काली रंग के चावल चाक हावो की खेती पहली बार कर रहे हैं। उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड और मणिपुर में उपजाए जाने वाले काले रंग के चावल चाक हाओ की इस बार दुमका में भी खेती हो रही है। यहाँ के किसानों ने पहली बार इसकी खेती की है। इसमें किसानों को सफलता भी मिली है। फसल पककर तैयार है। अच्छी उपज की उम्मीद किसान कर रहे हैं। जिले के हसदिया प्रखंड के कसुआ सहित कई गाँव में इस काले रंग के धान की खेती इस बार की गई है। इस चाक हाओ में 23 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है जो शरीर के पोषण के साथ साथ कई तरह की बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करते हैं। इस चावल में अन्य चावल की तुलना में प्रोटीन, फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है। विशेषज्ञों की राय है कि अगर इस खेती में यहाँ सफलता मिली तो आगे और भी क्षेत्रों में इस धान की खेती की जाएगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान छठ व्रती सूर्यदेव की उपासना करते हैं। आज सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। कल खरना है। इस दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य की आराधना करेंगे। छठ व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व का संपन्न हो जाएगा। इधर लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू होने से इस बार वे सभी लोग उत्साहित हैं जो छठ पूजा से संबंधित सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं। कोडरमा जिले में बांस का सूप और दौरा बनाने वाले कई परिवारों में आशा की एक नई किरण जगी है और वे कोरोना की मार से धीरे धीरे ही सही उभरने का प्रयास कर रहे हैं। दिन में 3-4 परिवार मिलके 7 पीस बनाते हैं। सामान अवेलेबल नहीं है। मशीन रहता है, मशीन से कुछ ज्यादा बनता है। अब हाथ से सब काम करना पड़ता है। तो जितना होता है उतना करते हैं। तो समय बचेगा और फिर उससे काम भी आसान हो जाएगा। और बाद हम लोग कटार वगैरह से काम करते हो, कटने में भी डर रहता है, भी एकदम आसान हो जाए। कोरोना काल इसलिए खराबी है। 2 साल पहले जो मार्केट है वो अपेक्षा से अभी ऐसा मार्केट नहीं है। मतलब 50 पर ज्यादा अधिक पड़ा। बाहर जाते हैं तो साथ लाने में 100 रुपया भात मिलता है। उसको छीलो, उसको पीलो, उसको घाटिए रोड में तब बनेगा सूप। उसके बाद अपना सूप लेके बाजार जाते हैं। उसमें प्लास्टिक भी सूप चल गया। हम लोग अपनी सीधा सुबह 15 बजे सब लग जाते, लेकिन तो भी हम लोग के वही चलता है। वही इधर राजधानी रांची के सभी प्रमुख जलाशयों में छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। रांची के हटनिया तालाब, बड़ा तालाब, कांके डैम के छठ घाट, धुरवा डैम और अन्य सभी प्रमुख जलाशयों की सफाई की गई और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है ताकि छठ व्रतियों को आने जाने में असुविधा न हो। उधर टाटा मार्ग पर बुंडू अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर स्थित तालाब में लगभग 25-26 वर्षों से लगातार भगवान सूर्य की उपासना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत बिहार और बंगाल से भी छठ व्रती एक दिन पूर्व यहां आकर छठी मैया को अर्घ्य देते हैं। त्योहारी मौसम में धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। चतरा जिला प्रशासन छठ घाटों की सफाई के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वही अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने बताया कि शहर के विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों तथा श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब समाचार खेल से। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7:30 बजे से दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत का मुकाबला नामीबिया से होगा। भारत और अफगानिस्तान अंतिम 4 में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जाने से वंचित रह गया है। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के रांची से मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला से शशधर आचार्य को कला जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित। कुल 141 लोगों को दिए गए पद्म पुरस्कार। पारा शिक्षकों को वेतन देने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहमत। अब विधि विभाग और वित्त विभाग के फैसले का इंतजार। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के लिए बनाए गए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का मिल रहा लाभ। आज 3 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।